नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी अब देश की राजधानी दिल्ली पर भी कब्जा जमा लिया है। करीब 27 साल के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है। ऐसी जीत की कि बीजेपी के कमल के आगे आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता टिक नहीं पाए। पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर तक कई बड़े नेता अपनी सीट नहीं बचा पाए और हार के बाद आम आदमी पार्टी में मायूसी है, तो बीजेपी इस वक्त जश्न के माहौल में डूबी है। भारतीय जनता पार्टी की जोरदार जीत के बाद बीजेपी के दफ्तर में खास तरीके का आयोजन किया गया, जश्न मनाया गया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक कई दिग्गज नेता इस शानदार जीत का जश्न मनाने के लिए पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने दिल्ली की जनता का शुक्रिया अदा किया तो आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली के लोगों ने आपदा को बाहर कर दिया। जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। दरअसल चुनाव सियासत नंबर का खेल है और इस खेल में आम आदमी पार्टी फेल हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहराया। कांग्रेस का प्रदर्शन जो 2015 में शुरू हुआ था वो आज भी वहीं आकर ठहर गया। कांग्रेस ने जीरो की हैट्रिक लगाई। एक तरीके से कहें तो कांग्रेस के लिए इस चुनाव में ना तो कोई नफा और ना कोई ही नुकसान हुआ है। हालांकि कांग्रेस खुद एक भी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए ऐसे दर्जनों सीटें हैं जिस पर कांग्रेस ने खेल बिगाड़ दिया। कांग्रेस ज्यादातर सीटों पर तीसरे स्थान पर रही और आम आदमी पार्टी को सीधा नुकसान पहुंचाया। अब सवाल है कि वो सीट आखिर कौन कौन सी हैं? ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। दिल्ली में बीजेपी ने इतिहास रच लिया। पिछले 27 साल की राजनीति को अगर देखें तो साल 1999, 2014, 2019 और 2024 4 बार देश को लोकसभा चुनाव बीजेपी ने जीत दी है। लेकिन दिल्ली में इन 27 सालों में पहली बार बीजेपी को जीत मिली है। दिल्ली की सीमाओं से जुड़ी राज्य को अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में पिछले 27 साल में 3 बार बीजेपी सरकार बना चुकी है, जिसमें से मोदी राज के दौरान ही 2 बार सरकार उत्तर प्रदेश में बन चुकी है और 27 साल के भीतर हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बना चुकी है। अब इन 27 सालों में पहली बार दिल्ली का दरवाजा भारतीय जनता पार्टी के लिए खुला है। लेकिन सवाल यह है कि कैसे दिल्ली में 27 साल बाद ऐसा आखिर कैसे कमल खिला? ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। दिल्ली वालों को दिल्ली ने इस बार बीजेपी के लिए सियासी दुलार दिखाया है। 27 साल से चले आ रहे बीजेपी के सूखे को वोटों की बारिश ने खत्म कर दिया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, दिल्ली में वोटों की बारिश वो भी ऐसी कि इसमें आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की सियासी नाव डूब गई। अरविंद केजरीवाल से जैसे दिग्गज नेता को मोदी के सिपाही परवेश वर्मा ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से 3000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। मनीष सिसोदिया से लेकर सौरभ भारद्वाज,
दुर्गेश पाठक जैसे कई आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं को हार का सामना करना पड़ा। उधर लंबे इंतजार के बाद भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में वापसी से कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता जश्न में डूबे नजर आ रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय पर हमेशा की तरह जीत की लेकर जश्न मनाया गया है। बीजेपी दफ्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। इस जश्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम राजनाथ सिंह से लेकर तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली के लोगों ने आपदा को बाहर कर दिया। 1 दशक की आपदा से दिल्ली मुक्त हुई है। पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की जीत के बाद क्या कुछ कह रहे हैं। दिल्ली के लोगों में एक उत्साह भी है, एक सुकून भी है। उत्साह विजय का है और सुकून दिल्ली को आपदा से मुक्त कराने का है। साथियों, मैंने हर दिल्ली वासी के नाम एक पत्र भेजा और आप सबने हर परिवार में मेरा एक पत्र पहुंचाया था और मैंने दिल्ली से प्रार्थना की थी कि 21वीं सदी में भाजपा को सेवा का अवसर दीजिए, दिल्ली को विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाने के लिए। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली का चुनाव लड़ा। जीत के बाद एक बार फिर से भ्रष्टाचार पर जमकर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे और पहले ही सत्र में सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी। भ्रष्टाचार को लेकर पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, वो भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए दिल्ली की जीत के बाद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। ये भी मोदी की गारंटी है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस चुनाव में दिल्ली की कई ऐसी सीटें रही जहां पर सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को 5000 से कम वोटों से हार झेलनी पड़ी। इसमें अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली सीट भी शामिल है। अब वो सीट कौन कौन सी हैं और आम आदमी पार्टी के कौन कौन से दिग्गज नेता कितने वोटों से हारे हैं, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना बताना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से 4000 से ज्यादा वोटों से हारे हैं। सौरभ भारद्वाज कद्दावर मंत्री थे आम आदमी पार्टी के, ग्रेटर क्रॉस से 3000 वोटों से ज्यादा हारे हैं। सोमनाथ भारती ये भी मंत्री रहे हैं मालवीय नगर सीट से, ये 2000 वोटों से हारे हैं। दुर्गेश पाठक आम आदमी पार्टी में कद्दावर नेता है, राजेंद्र नगर सीट से 1200 से ज्यादा वोटों से हारे हैं। मनीष सिसोदिया दिल्ली में उप मुख्यमंत्री रहे हैं, शिक्षा में क्रांति लाने वाले हैं, जंगपुरा सीट से 675 वोटों से हारे हैं। अंदाजा लगाइए। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बीजेपी की आंधी में आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता टिक नहीं पाए। हालांकि आम आदमी पार्टी के 3 दिग्गज नेता ऐसे रहे हैं जो अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। गोपाल राय मंत्री रहे हैं, अमानतुल्लाह खान जबरदस्त जीत हासिल की है और मुख्यमंत्री आतिशी।
ये तीनों नेता अपनी अपनी सीट पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 62 में से 22 सीटों पर सिमट कर रह गई। हार के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल हार स्वीकार करते हुए क्या कुछ कहा है, राष्ट्र की आवाज के जरिए अरविंद केजरीवाल को सुनाना चाहता हूं, सुन लीजिए। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में। और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दिल्ली के चुनाव में नंबर के लिहाज से कांग्रेस के प्रदर्शन की बात करें तो कांग्रेस न नफा न नुकसान वाली हालत में है। 2015 में कांग्रेस का सफर जहां रुका था, आज भी यानी 2025 में भी उसी नंबर पर रुका हुआ है। लगातार 3 चुनाव में जनता ने कांग्रेस की किस्मत में 0 ही लिखा है। हालांकि यह जरूरी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के अच्छे चुनाव प्रचार की वजह से आम आदमी पार्टी को नुकसान जरूर हुआ है। ऐसे में कई सीटों पर आम आदमी पार्टी की हार का अंतर कांग्रेस को मिले वोटों से कम है। अब वो सीटें कौन सी हैं, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, आप थाम लेती कांग्रेस का हाथ तो नतीजा क्या होता दिल्ली में, ये सब जानते हैं। नई दिल्ली सीट पर 4000 से ज्यादा वोटों के अंतर से अरविंद केजरीवाल प्रवेश वर्मा से हारे हैं, जबकि तीसरे स्थान पर कांग्रेस के संदीप दीक्षित को 4500 से ज्यादा वोट हासिल हुए। अगर आप और कांग्रेस साथ मिलकर लड़ती तो नतीजा आपके सामने होता। जंगपुरा सीट पर बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवा ने मनीष सिसोदिया को सिर्फ 675 वोटों के अंतर से हराया है, जबकि इससे ज्यादा वोट यानी 7350 कांग्रेस के फरहद सूरी को मिले हैं। ग्रेटर कैलाश आपके सौरभ भारद्वाज को 3188 वोटों के अंतर से हार गए। उन्हें बीजेपी की ही शिखा राय ने हराया है, जबकि इसी सीट पर कांग्रेस के गर्वित सिंघवी को 6700 से ज्यादा वोट हासिल हुए। संगम बिहार में आपके दिनेश मोहनिया सिर्फ 344 वोटों के अंतर से बीजेपी के चंदन चौधरी के सामने हार गए और यहां कांग्रेस के हर चौधरी ने 15800 से ज्यादा वोट हासिल कर आपका खेल बिगाड़ दिया। कस्तूरबा नगर में आप और जीत का अंतर 11000 वोटों से रहा है, जबकि यहां पर कांग्रेस को 27000 से ज्यादा वोट मिले हैं। यानी यहां भी कांग्रेस ने खेल बिगाड़ दिया। महरौली में भी कांग्रेस ने आपके लिए खेल कर दिया। आपके प्रत्याशी महेंद्र चौधरी बीजेपी के गजेंद्र सिंह यादव से 1782 वोटों से हारे, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी को यहां 9731 वोट मिले हैं। इसी तरीके से बादली हार और जीत का अंतर 6589 वोटों का रहा है, जबकि यहां पर कांग्रेस को 26000 से ज्यादा वोट मिले हैं। नांगलोई जाट सीट है, हार जीत का अंतर 17277 वोटों का रहा है, जबकि यहां पर कांग्रेस को 24552 सीट वोट मिले। राजेंद्र नगर में बीजेपी के उमंग बजाज ने आपके दुर्गेश पाठक को 1231 वोटों से हराया है, जबकि कांग्रेस के 4015 वोट मिले हैं। यहां हार जीत का अंतर महज 1231 वोटों का रहा है। हार और जीत का अंतर 10,899 वोटों का रहा है, जबकि यहां पर कांग्रेस को 17,958 वोट मिले हैं। तो आप सोचिए कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी या कांग्रेस ने एक दूसरे का खेल बिगाड़ा है, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को खूब मिला है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं
कि इसके अलावा त्रिलोकपुरी में आपकी अंजना पर्चा सिर्फ 392 वोटों के लिए बीजेपी के रविकांत से पराजित हुई, हार गई। कांग्रेस के अमरदीप के खाते में अगर 6147 वोट नहीं गए होते तो शायद वहां का भी नतीजा कुछ और ही होता। 15 साल दिल्ली की सत्ता में रहने के बावजूद भी कांग्रेस के 70 में से 67 उम्मीदवारों की इस बार जमानत जब्त हो गई और यही वजह है कि कांग्रेस अपने सहयोगियों को डुबो लेती है। पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा कांग्रेस को लेकर, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए, दिल्ली की जीत के बाद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है। कि कांग्रेस पर दिल्ली तैयार नहीं है। पिछली बार मैंने कहा था कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी बन चुकी है। ये खुद तो डूबती है, अपने साथियों को भी डुबोती है। साथियों, कांग्रेस एक के बाद एक अपने सहयोगियों को खत्म कर रही है। साथियों, कांग्रेस का हाथ थामने वाले इसलिए भी बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि आज कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है जो आजादी के आंदोलन के समय थी, जो आजादी के बाद कुछ दशकों तक थी। आज वो कांग्रेस नहीं है। आज कांग्रेस देश हित की नहीं, अर्बन नक्सलियों की राजनीति कर रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी के अरमानों पर झाड़ू फेर दी है। 27 साल बाद दिल्ली की जनता ने कमल खिला दिया है और जमकर बीजेपी के कार्यकर्ता नेता जश्न में डूबे हुए। दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर और काम पर 27 साल बाद अपनी मोहर लगवा दी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कामयाबी का बीजेपी को अंदाजा था, वैसे ही नतीजा सामने आया और जिसके बाद यह चर्चा तेज हो गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता घट रही है। कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। अब वो एक सशक्त विकल्प बन सकते हैं, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद अब देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी ने जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को शिकस्त दी है, उससे यह संकेत मिलता है कि पीएम मोदी की नेतृत्व क्षमता अब भी बरकरार है और उनके सामने अब भी कोई ठोस विकल्प सामने नजर नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दिल्ली की सेवा का मौका मांगा, वो 27 साल के बाद दिल्ली की जनता ने बीजेपी को दे दिया और यही वजह है कि पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर दिल्ली वासियों का नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली वासियों को क्या कहा, एक बार फिर से राष्ट्र की आवाज के जरिए सुनवाना चाहता हूं कि दिल्ली की जीत के बाद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर से दिल्ली वासियों को क्या संदेश दे रहे हैं। मैं दिल्ली के हर परिवारजन को मोदी की गारंटी पर भरोसा करने के लिए दिल्ली वासियों को सर झुका करके नमन करता हूं। मैं दिल्ली वासियों का आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, दिल्ली ने दिल खोलकर हमें प्यार दिया। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बीजेपी के लिए जीत किन मायनों में कितनी बड़ी है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना, बताना, समझाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र में सत्ता संभालने के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा और ओडिशा जैसे 6 राज्यों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनवा दिया।
लेकिन दिल्ली के 27 साल के सूखे को खत्म करने में 3 चुनाव लग गए। सत्ता में रहते हुए लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के मामले में भी बीजेपी सबसे आगे रही है। जहां बीजेपी की सफलता दर 61% से ज्यादा है, लेकिन 2.5 दशक बाद अब जाके दिल्ली में कमल खिला है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पिछले 3 लोकसभा चुनाव से दिल्ली की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मोहर लगाती थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली वासी अरविंद केजरीवाल को ही चुनते थे। लेकिन इस बार दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर जनता ने अपनी वारंटी बीजेपी को दे दी है। अब सवाल है कि दिल्ली में 27 साल के बाद कमल कैसे खिला, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको जानना भी बहुत जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीते चुनाव के मुकाबले में इस बार जमीन पर ज्यादा जुड़ाव के साथ काम किया। कुछ महीनों पहले ही हरियाणा और महाराष्ट्र में संगठन के आक्रामक प्रचार से चमत्कार हुआ था, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं दिखा। दिल्ली में बीजेपी ने नैरेटिव की जगह जमीनी स्तर पर काम को अहमियत दी है। शीश महल का मुद्दा उठाकर केजरीवाल की कट्टर ईमानदार वाली छवि को तोड़ दिया और पिछले 11 सालों में केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार बताते रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने शीश महल वाला वार करके केजरीवाल को करारा जवाब दिया है। रेवड़ी पॉलिटिक्स में भी टक्कर देने उतर गई थी बीजेपी, और दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को उनके ही सबसे मजबूत चुनावी पिच पर पटखनी दी। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी के केजरीवाल के 2 ऐसे मुद्दे थे जिस पर दिल्ली की जनता केजरीवाल पर प्यार लुटाते रहे, लेकिन इस बार बीजेपी मुफ्त दिए जाने वाली घोषणाओं पर भी केजरीवाल से आगे निकल गई। यमुना प्रदूषण पर जनता का नैरेटिव चेंज कर दिया। केजरीवाल हमेशा से यमुना और प्रदूषण को लेकर बीजेपी शासित राज्यों को जिम्मेदार ठहराते थे। चुनावी कैंपेन के दौरान अरविंद केजरीवाल ने तो यमुना में जहर मिलाने तक का आरोप लगा दिया, लेकिन बीजेपी जनता के बीच ये मैसेज देने में कामयाब रही। अगर केंद्र, हरियाणा और दिल्ली तीनों जगह पर बीजेपी की सरकार रही तो यमुना को मिशन स्तर पर साफ किया जाएगा। और बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के फाइट, बीजेपी के चुनावी तर्कश में ये एक ऐसा तीर है जिसका सफल इस्तेमाल बीजेपी कई चुनावों में करती आई है। चुनावी गुटबाजी, जातीय गोलबंदी, क्षेत्रीय पहचान से पैदा होने वाली दिक्कतों को देखते हुए बीजेपी पिछले कुछ चुनाव में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं करते आ रही, और दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने ऐसा किया, जिसका फायदा मिला। मुस्लिम बहुल सीटों पर समीकरण काम आए। सीलमपुर, मुस्तफाबाद, मटिया महल, बल्ली मारान, गांधीनगर, बाबरपुर, चांदनी चौक जैसी सीटों पर जहां मुस्लिम वोटर अहम भूमिका में थे, इन सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार थे, आपके उम्मीदवार थे। मुस्तफाबाद और ओखला पर तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे, और इन सीटों के नतीजे बताते हैं कि वोट बंटने की वजह से बीजेपी को फायदा हुआ। इन सब के अलावा बीजेपी की इस जीत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी बहुत बड़ा हाथ था। आरएसएस ने भी कई महीने पहले दिल्ली में अपना काम करना शुरू कर दिया था, जिसका फायदा बीजेपी को जमीनी स्तर पर बहुत मिला है। यह भारतीय जनता पार्टी की ग्राउंड लेवल की सच्चाई है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के खिलाफ पीएम मोदी ने सियासी माहौल बनाया है। पीएम मोदी ने चुनाव ऐलान से ठीक पहले दिल्ली को विकास की सौगात से नवाजा। आम आदमी पार्टी को दिल्ली की आपदा बताया था, और जीत के बाद भी मोदी ने आपदा शब्द का जिक्र किया। पीएम मोदी ने दिल्ली को शुद्ध हवा, पानी को लेकर केजरीवाल पर जिस तरीके से हमला किया, इसके बाद दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 3 बड़ी रैलियां करके ये बताने की कोशिश की कि दिल्ली को केजरीवाल ने बर्बाद कर दिया है। इसके अलावा दिल्ली के तमाम योजनाओं को लागू करने की गारंटी पीएम मोदी ने खुद दी, और यह भी बताया कि यह मोदी की गारंटी है और उसे हर हाल में दिल्ली में लागू करेंगे, जिस पर दिल्ली की जनता ने मोहर लगा दी। अब बारी भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनने की है, विधायक दल के नेता चुनने की है।
वैसे नेता चुनने में बीजेपी ने पिछले 10 सालों में सबको सरप्राइज किया है। इस बार भी दिल्ली के सरप्राइज पैकेट में किसका नाम निकलेगा वो आने वाले दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर अब से कयासों के दौर शुरू हो गए हैं। लेकिन दिल्ली में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी एक नया कारनामा करेगी। उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। खबरों का बाजार गर्म है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, कोई मंत्री नहीं बनेगा। मोदी कहते हैं कि गैंग है जो सेट कर लेता है, लेकिन नरेंद्र मोदी हमेशा से अपने फैसलों से चौंकाते हैं। आने वाले वक्त में थोड़ा इंतजार करिए। दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलेगा, नया चेहरा होगा और मंत्रिमंडल में भी नए नए लोगों को बड़ा पोर्टफोलियो मिलेगा। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।